नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन, लोगों में दिखा जबरदस्त उत्साह। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि गहलोत का बजट बदलेगा 2023 का खेल, 6 नए जिलों की घोषणा, हो सकता है बड़ा दाव। इसी के साथ तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि कोरोना नहीं बल्कि भारत जोड़ो यात्रा से डर गई है मोदी सरकार, राहुल गांधी का केंद्र पर हमला। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि देश भर की महिला मतदाताओं को अपने साथ जोड़ेगी कांग्रेस, तैयार हो रहा है ब्लूप्रिंट। और पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पर संजय राउत ने लगाया घोटाले का आरोप, कहा देना पड़ेगा इस्तीफा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएगा। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन, लोगों में दिखा जबरदस्त उत्साह। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का हरियाणा में दूसरा दिन पूरा हो चुका है और यात्रा वीरवार सुबह 6 बजे आकेड़ा गांव से शुरू होकर फिरोजपुर नामक गांव पहुंची, जहां पर आपको बता दें कि राहुल गांधी का भव्य स्वागत देखने को मिला। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गहलोत का बजट बदलेगा 2023 का खेल, 6 नए जिलों की घोषणा, हो सकता है बड़ा दाव। जी हां दोस्तों, राजस्थान की राजनीति में सियासी बवाल और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के जाने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। गहलोत योजनाओं और सरकार के कामों का लगातार प्रचार कर रहे हैं। वहीं अब जनवरी में आने वाला बजट गहलोत का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि गहलोत बजट में 5 से 6 नए जिले बनाने की घोषणा कर सकते हैं और 2008 में आखिरी बार नए जिले की घोषणा के बाद कई सालों से कई शहरों को नया जिला बनाने की मांग उठती रही है। और बता दें आपको कि 1981 में राजस्थान में 26 जिले थे, जिनकी संख्या बढ़कर 33 हो गई है। और हाल में गहलोत ने सरकार के 4 साल पूरे होने पर भी नए जिले बनाने के संकेत दिए थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कोरोना नहीं बल्कि भारत जोड़ो यात्रा से डर गई है मोदी सरकार, राहुल गांधी का केंद्र पर हमला। जी हां दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित करने के लिए राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी थी और इसको लेकर अब राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने गुरुवार को हरियाणा के नूह में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इन्होंने अब नया आइडिया निकाला है और मुझे पत्र लिखा है कि यात्रा बंद करो क्योंकि कोरोना आ रहा है। राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अब यात्रा को रोकने के लिए ये बहाने बना रहे हैं। मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है। हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं। ये सच्चाई है। यात्रा में हम 100 दिन से ज़्यादा चले हैं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर जात के लोग हमसे शामिल हुए। तो करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। देश भर की महिला मतदाताओं को अपने साथ जोड़ेगी कांग्रेस, तैयार हो रहा है ब्लूप्रिंट। जी हाँ दोस्तों, बीते कुछ सालों में कांग्रेस से छिटकी महिला मतदाताओं को दोबारा कांग्रेस से जोड़ने का ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है। कांग्रेस देश भर में महिला मतदाताओं पर फोकस बढ़ाएगी। पार्टी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी इस मुहिम में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय करेंगी। उधर कर्नाटक और फिर तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं और दिल्ली, गुजरात की हार से सबक लेते हुए पार्टी राज्यों में लचर संगठनात्मक ढांचे में बदलाव की कवायद शुरू करने जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पर संजय राउत ने लगाया घोटाले का आरोप, कहा देना पड़ेगा इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना जबरदस्त तरीके से हमलावर है। उद्धव ठाकरे के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर घोटाले का बड़ा आरोप लगाया है। इसको लेकर संजय राउत की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के 110 करोड़ का भूमि घोटाला हम लोगों ने बाहर निकाला। उन्होंने कहा कि नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के जो 16 भूखंड गैरकानूनी तरीके से अपने बिल्डर्स को बेच दिया गया है, अब ये पूरा मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने ही कहा कि ये गैर कानूनी है और इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग लिया। दोस्तों, सांसद संजय राउत ने कहा कि जब वो यानी कि मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में नगर विकास मंत्री थे, तब उन्होंने ये घोटाला किया और मुख्यमंत्री बनने के बाद उस पर मुहर लगाई है। उन्होंने साफ कहा कि ये मुद्दा उठता रहेगा, हम चुप नहीं रहेंगे, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। और इससे पहले संजय राउत ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद पर बयान देते हुए कहा था कि जिस तरह चीन भारतीय क्षेत्र में घुसा, उसी तरह वो भी इस पड़ोसी दक्षिण राज्य में घुसेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि हम वार्ता के जरिए मुद्दे का हल करना चाहते हैं, लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री
हर चीज़ों को निशाना बना रहे हैं। महाराष्ट्र में एक कमज़ोर सरकार है और इसीलिए वो उस राज्य के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली के सभी सरकारी स्कूल 1 से 15 जनवरी तक रहेंगे बंद। केजरीवाल ने दी बच्चों को ठंड में राहत। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में दिनों दिन पारा लुढ़कता जा रहा है। कोहरे के कोहराम से लोग परेशान हैं और ऐसे में दिल्ली सरकार ने आदेश जारी किया है कि सभी सरकारी स्कूल 1 जनवरी से 15 जनवरी 2023 के दौरान बंद रहेंगे। बढ़ती ठंड के चलते दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है। यह आदेश शिक्षा निदेशालय ने जारी किया है। वहीं 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए 2 जनवरी से 14 जनवरी 2023 तक रेमेडियल क्लास आयोजित की जाएंगी। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने ठंड को दिमाग में रखते हुए ये फैसला लिया है। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने बच्चों की छुट्टी को लेकर एक सर्कुलर जारी किया और सर्कुलर में लिखा है कि दिल्ली के सभी सरकारी स्कूल 1 से 15 जनवरी तक बंद रहेंगे। वहीं 9वीं से 12वीं तक के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसके लिए दिल्ली सरकार ने रेमेडियल क्लासेस आयोजित करने का आदेश दिया है। रेमेडियल क्लासेस को एक्स्ट्रा क्लास भी कहा जाता है, यानी 8वीं क्लास तक के बच्चों की छुट्टी रहेगी और 9वीं से 12वीं के बच्चे रेमेडियल क्लास में जाएंगे। शिक्षा निदेशालय ने जारी किए सर्कुलर में रेमेडियल क्लास का टाइम टेबल भी बताया है। 2 शिफ्ट में स्कूल खोलने का आदेश जारी किया गया है। पहली शिफ्ट 8:30 से 12:30 तक चलेगी, तो वहीं दूसरी शिफ्ट दोपहर 1:30 बजे से शाम 5:30 तक चलेगी। ये रेमेडियल क्लासेस सिर्फ क्लास 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीयूष गोयल बिहार को लेकर दिए अपने बयान पर उन्होंने माफ़ी मांगी। कहा अपमान करने का नहीं था मेरा कोई इरादा। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बिहार को लेकर जो बयान दिया था उसे वापस ले लिया है। अपने बयान पर उन्होंने माफ़ी मांग ली है। मंत्री ने गुरुवार को राज्यसभा में कहा कि मैं स्पष्ट कर दूं कि मेरा बिहार या बिहार के लोगों का अपमान करने का कोई इरादा नहीं है। अगर इससे किसी की भी भावना आहत हुई है तो मैं तुरंत उस बयान को वापस लेता हूं। गोयल ने राज्यसभा में चर्चा के दौरान कहा था कि ये लोग पूरे देश को बिहार बना देंगे। राजद सांसद मनोज झा ने राज्यसभा में बिहार के बारे में अपमानजनक शब्द के इस्तेमाल पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से माफ़ी की मांग की थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लालू के सिंगापुर से लौटते ही बिहार में बड़ा सियासी उलटफेर। तेजस्वी को कमान सौंपने की नीतीश की मंशा डिकोड। जी हाँ दोस्तों, बिहार में महागठबंधन के साथ सरकार बनाते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद को राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय कर लिया है। दिल्ली दौरे पर गए और विपक्षी एकता की कवायद शुरू की और उसके बाद बिहार लौटे और सार्वजनिक मंच से तेजस्वी को आगे बढ़ाने की बात कही। इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि 2025 में बिहार की कमान तेजस्वी के हाथों में होगी। और आगे की कहानी बताने से पहले हम आपको लालू यादव के 2 बयानों से रूबरू करवाना चाहते हैं। तारीख 28 सितंबर 2022, दिन बुधवार, स्थान नई दिल्ली। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद चुनाव के लिए नामांकन करने के बाद लालू यादव ने पत्रकारों से बातचीत की और लालू यादव से पत्रकारों ने पूछा कि क्या वो चाहते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार संभालें, तो लालू ने कहा बिल्कुल। उससे पहले जब उनसे पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार को लाल किले पर झंडा फहराने दिल्ली भेजेंगे, तो लालू यादव ने कहा कि इसमें समय लगेगा, इंतजार कीजिए। दोस्तों, इन दोनों बयानों के आईने में आप बिहार की वर्तमान सियासी चर्चा का मूल तत्व खोज सकते हैं। लालू ने नीतीश के प्रधानमंत्री के सवाल पर कहा कि इंतजार कीजिए और तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर कहा कि बिल्कुल वो मुख्यमंत्री बनेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। झांसी में अखिलेश यादव के हेलीकॉप्टर को लैंडिंग की नहीं मिली इजाज़त। प्रशासन और सपा आमने सामने। जी हाँ दोस्तों, झांसी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के हेलीकॉप्टर को लैंडिंग की इजाज़त नहीं मिली और अखिलेश यादव यहां जेल में बंद अपने पूर्व विधायक दीप नारायण यादव से मिलने आने वाले थे। हेलीकॉप्टर को लैंडिंग की इजाज़त नहीं मिलने से प्रशासन और सपा आमने सामने आ गए हैं और अखिलेश यादव अब 26 दिसंबर को झांसी जाएंगे और जेल में दीप नारायण से मिलेंगे। तो खबर में अभी के लिए इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द पॉलिटिकल क्रांति। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत।